बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। ट्रेडिंग वेबिनार का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये पब्लिक ट्रेडिंग वेबिनार है। बाद में ये वीडियो जो है यूट्यूब वगैरह पे पोस्ट कर दी जाएगी। जो लोग कम्युनिटी में इसको ज्वाइन नहीं कर सके, ताकि वो लोग जो हैं वो बाद में इसको देख सके और इससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो स्क्रीन पे भी आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। ये आईसीपी का हमने स्पॉट स्विंग का सिग्नल दिया था 2 दिन पहले। तो बड़ा लाजवाब इसने परफॉर्म किया है। इवन के जो क्रिप्टो मार्केट है, ये थोड़ी सी इस वक्त जो है वो मतलब कि थोड़ी अनसर्टेनिटी सी थी, लेकिन इसके बावजूद हमारा ये जो स्पॉट स्विंग का सिग्नल था, ज़बरदस्त प्ले हुआ है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे सिग्नल्स दिए गए थे ग्रुप में, वो भी अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने भी, क्योंकि बिटकॉइन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो थोड़ा सा बिटकॉइन को देखते हैं सबसे पहले आज के सेशन में। उसके बाद फिर आप लोगों के क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, और आप लोगों को जो है वो कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ ऐसा नॉलेज प्रोवाइड करेंगे जो शायद आपके पास पहले से ना हो। ठीक है जी। तो सबसे पहले बीटीसी को देख लेते हैं। इस वक्त बीटीसी की हाल्विंग वगैरह का इवेंट जो है वो चल रहा है। तो बीटीसी को देख लेते हैं, बीटीसी यूएसडीटी। सबसे पहले इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसमें अगर कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है तो हम उसको अवेल करने की कोशिश करते हैं। अब बिटकॉइन को सबसे पहले टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। वीकली के टाइम फ्रेम से हम इसका एनालिसिस करके आते हैं। तो वीकली के टाइम फ्रेम पे आप अगर देखें इसको, तो क्लियरली बुलिश ट्रेंड में थी मार्केट काफ़ी टाइम से। ठीक है। और इसमें कोई हेल्दी रिट्रेस नहीं आया था, तो पिछले 2-3 वीक से इसमें ये जो रिट्रेसमेंट का फेज था ये शुरू था। और करंटली जो लास्ट आप इसका अगर देखें, तो जो ऑल टाइम हाई था ना, इसका जो लास्ट ऑल टाइम हाई था, अब उसके अंदर आ चुकी है प्राइस। 1-2 वीक इसके ऊपर मार्केट रही है, 2 वीक्स इसके ऊपर रही है, लेकिन इवेंचुअली इसके अंदर आ चुकी है। अब जो है वो मार्केट को बुलिश और मतलब के मजीद ऊपर जाने के लिए सबसे पहले इसके सामने जो भी रेजिस्टेंस है, जो इसका लास्ट जो ऑल टाइम हाई था 69,000, अभी वो इसके सामने रेजिस्ट होगा ना, मतलब ये वाला लेवल रेजिस्टेंस के तौर पे रिएक्ट करेगा। ठीक है। ऊपर से ये जो इसने लिक्विडिटी वगैरह स्वीप करनी थी, वो लेने के बाद अब मार्केट वापस इसके अंदर आ चुकी है। तो 69,000 इस टाइम पे हमारे पास सामने जो है ना एक हथौड़ा नुमा रेजिस्टेंस बनी हुई है। ठीक है। और सपोर्ट की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी जो है ना 59,300 की 400 की रीजन से काफ़ी बार मार्केट को यहाँ से पुश मिला है। अब देखिए मल्टीपल टैप्स यहाँ पे लगे हैं। मार्केट इस रीजन में आई है, पुल बैक लिया, दोबारा से आई, फिर से पुल बैक लिया, अब थर्ड टाइम मार्केट इस रीजन में आई है। तो अगेन इसको जो है ना वो पुल बैक यहाँ से मिल रहा है। तो ऊपर अगर हम देखेंगे तो ऊपर हमें ये देखिए ये डबल टॉप भी लगा हुआ है। ठीक है। तो डबल टॉप जो ट्रेंड, तो क्योंकि इसका बुलिश है, और बुलिश ट्रेंड में ऐसे सिनेरियो में डबल टॉप हमारा टारगेट होता है। जो भी हमारे पास डिमांड के लेवल्स होते हैं ना, उनसे हम बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को जो है ना वो ढूंढते हैं, बाय करते हैं। और टारगेट जब बुलिश ट्रेंड में डबल टॉप लगता है, तो वो डबल टॉप के ऊपर के जो स्टॉप्स होते हैं, जो लिक्विडिटी होती है, वो हमारे टारगेट्स होते हैं। ठीक है। ये वीकली का चार्ट है हमारे पास, तो इट माइट टेक सम टाइम। ठीक है। और इसके अलावा वीकली पे अगर देखें तो यहाँ पे ये वाला जो लेवल है हमारे पास 53,000। ठीक है। और 50,000। ठीक है, 50,500 और 53,000। ठीक है। ये एक काफ़ी जो है अच्छा लेवल हो सकता है। एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट हमें यहाँ पे देगी, तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है। क्योंकि मार्केट थोड़ा सा इस वक्त जो है वो अनसर्टेनिटी सी है थोड़ी सी मार्केट में। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स को अगर हम देखें तो वो भी काफ़ी जो है ना वो ऊपर है। तो अब काफ़ी टाइम से मार्केट आप देखें तो जनवरी 2023 से मार्केट में ये रैली स्टार्ट हुई है, उसके बाद से रुक ही नहीं रही मार्केट ना, कंटिन्यूसली ये रैली स्टार्ट है, स्टार्ट है, स्टार्ट है। तो इवेंचुअली थोड़ा बहुत इसमें जो है ना वो रिट्रेसमेंट अभी आना स्टार्ट हुआ है। तो वी कैन एक्सपेक्ट के मार्केट थोड़ा सा डीप रिट्रेस करे इन दीज रीजन्स। 52,000 और 50,000 के रीजन्स तक एक डीप रिट्रेस आए, और ये हम जो है ना इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, और यहाँ से हम अपनी मिड टर्म के बैग्स जो हैं उनको फिल करना स्टार्ट करें। ठीक है। तो एक जो रिट्रेसमेंट है वो अभी भी वीकली के टाइम फ्रेम पे हम देखें तो वो ड्यू है। फिल वक्त 59,500 वीकली के हिसाब से एक अच्छा सपोर्ट लेवल बना हुआ है। और लेकिन अब देखिए बार बार मार्केट इस लेवल पे आ रही है, तो मे बी इसको ब्रेक कर दे मार्केट। डेली के टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं। डेली पे देखिए तो डेली पे भी मार्केट बिल्कुल एक रेंज में ट्रेड हो रही है ना जी। एक रेंज है इसके सामने।
तो रेंज अभी तक जो है ना वो क्लियर नहीं है कि ये रेंज किस तरफ ब्रेक होगी। अभी तक ये रेंज ब्रेक नहीं हो रही काफी टाइम से। आप इसको देखें ना, तो फेब 2024 से अभी तक जो है 2-3 महीनों की ये एक रेंज बनी हुई है। इसी रेंज में रेंज लो पे मार्केट आती है, फिर रेंज हाई पे चली जाती है, फिर रेंज मिड रेंज पे आती है, फिर रेंज हाई पे चली जाती है। अगेन अब दोबारा यहाँ पे देखें रेंज लो को टेस्ट करके वापस मार्केट जा रही है। तो ये एक जो है मार्केट में एक रेंज बनी हुई है। और जब तक ये रेंज किसी भी साइड पे ब्रेक नहीं होती, अगर डाउन साइड ये ब्रेक होती है, देन वी कैन एक्सपेक्ट के मार्केट इन रीजन्स तक या फिर और भी इससे भी डीप 44 या 40 के रीजन तक भी रिट्रेस ले सकती है। ठीक है। और अगर ये वाली रीजन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाती है, तो देन अगले रिटेस्ट के बाद फिर हम इसमें अपसाइड जो है वो मूव एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है। फिल वक्त ये एक रेंज बाउंड मार्केट है, इसमें ट्रेंड क्लियर नहीं है कोई। तो सिंपल हम इसको जो है रेंज प्ले ही इसमें हम करेंगे। ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा देख लेते हैं। 4 आवर पे थोड़ा सा मार्केट बेरिश जरूर हुई है। ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम इसको अगर देखें, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास लास्ट लो है, ये सेकंड लास्ट लो है, इन बिटवीन ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है। 67,000 की रीजन। तो यहाँ पे देखिए ये एक यहाँ से बहुत अग्रेसिव सेलिंग आई थी मार्केट में, ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे मौजूद है ये वाली रीजन में। तो 67-68,000 करंटली मार्केट के लिए एक जो है वो हैवी रेजिस्टेंस बनी हुई है। ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से देखे ना, ये चेंज ऑफ करेक्टर अगर बुलिश करती है मार्केट यहाँ से वापस, तो ऊपर आप देखेंगे ये इम्बैलेंस पड़ा हुआ है सारा ये वाला, इसको रीबैलेंस भी कर लेगी मार्केट। फिर इस रीजन में अगर इम्बैलेंस दोबारा से क्रिएट होता है, तो मार्केट जब ये वाले फेयर वैल्यू गैप्स फिल करने आएगी, तो ये हमारे पास बाइंग ट्रिगर होगा। ठीक है। तो फिर टारगेट्स हम रेंज हाई को करेंगे, जो आपको वीकली के टाइम फ्रेम पे बताया ना डबल टॉप, उस डबल टॉप के ऊपर काफी ज्यादा जो स्टॉप्स बिल्ड हुए हैं, फिर वो वाली रीजन को टारगेट करेंगे। करंटली अगर इसको देखें तो करंटली थोड़ा सा इसमें बाउंस आ रहा है, लेकिन ये कुछ बहुत हेल्दी नहीं, ज्यादा नहीं, मतलब कुछ 2-4% का 5% का बाउंस अगर आता है 67,000 68,000 की रीजन में, तो ये एक सामने इसके एक रेजिस्टेंस बनी हुई है। ठीक है। और उससे ऊपर आप देखें तो 69,000 ऑलरेडी हमारे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल है। लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट निकलती है ना इस लेवल से, इस वाले लेवल से, ये जो 67,000 का लेवल है, इसके ऊपर अगर 4 आवर की हमें एक हेल्दी कैंडल क्लोज मिलती है, तो ये इसका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। ठीक है। तो फिर मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा, फिर मे बी मार्केट 69,000 को इजीली ब्रेक करते हैं। मतलब यहाँ से इस तरह से 69,000 के रीजन से एक रिजेक्शन लेती है, नीचे वाला जो इम्बैलेंस होगा इन रीजन्स में उसको फिल करती है, फिर दोबारा यहाँ से नेक्स्ट रैली अपसाइड। ठीक है। तो अभी 67,000 68,000 ये वाला जो लेवल है, इस पे नज़र बना के रखें। जब तक इसके नीचे है मार्केट, तो हम इस पे बिल्कुल भी बुलिश नहीं है। और ठीक है, हम छोटा मोटा डे ट्रेड प्रोस्पेक्टिव जो आपको दिया हुआ है उसके हिसाब से हम छोटा मोटा इसमें डे ट्रेड और स्कैल्पिंग वगैरह तो वो कर ही सकते हैं। वो अगर 1 आवर के चार्ट पे भी देखें, क्योंकि साइडवेज मार्केट है, तो साइडवेज में छोटे टाइम पे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो इसने थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट किया है अपसाइड, लेकिन 4 आवर पे अभी भी हम जो है वो बेरिश मार्केट में है। और ऊपर वाला जो इम्बैलेंस है इसका 4 आवर का, मे बी वो फिल करने के लिए मार्केट ऊपर आए। ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पे आप देखें तो थोड़ा सा मतलब कि अनसर्टेनिटी है मार्केट में ना। लेकिन फिलहाल ऊपर वाले जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं, ये वाले ये फिल करती हुई मार्केट दिखाई दे रही है। शॉर्ट टर्म के लिए छोटा मोटा यहाँ से 67 68 69,000 के रीजन्स तक हम इसको मतलब कि टाइट स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाई की ट्रिगर्स ले सकते हैं डे ट्रेड के लिए। ठीक है। वीकेंड है तो वीकेंड पे कोई खास न्यूज़ भी नहीं है, तो वीकेंड पे मोस्ट लाइकली मार्केट डिमांड सप्लाई को ही सपोर्ट रिस्पेक्ट करती है। तो ठीक है, ये सप्लाई है हमारे पास, और यहाँ पे ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास बाय ट्रिगर होगा, और टारगेट ये वाली सप्लाई होगी वीकेंड की वीकेंड पे। ठीक है। तो अगर हमें एक छोटा सा पुश मिलता है डाउन साइड लाइक 64,000 के रीजन तक, 63,000 के रीजन तक, तो यहाँ से एक जो है वो बाय ट्रिगर होगा, और 66 और 67,000 के रीजन इसके टारगेट्स होंगे। ये कोई बहुत बड़ा मूव नहीं है, तो इतने छोटे से मूव के लिए मैं तो नॉर्मली रिस्क नहीं करता। मैं तो स्विंग ट्रेड का ही इंतजार करता हूँ। तो आई एम वेटिंग कि मार्केट ये 67,000 के रीजन पे आए, यहाँ से दोबारा रिजेक्ट हो, 1 आवर पे बेरिश हो जाए, तो मैं यहाँ से सेल खोलूँ।
ठीक है। टारगेट 69 के ऊपर लगाऊंगा मैं टारगेट, फिर मैं 60,000 और ये 56,000 53,000 के रीजन्स को करूंगा। ठीक है, मैं तो इस ट्रेड के इंतजार में हूँ, लेकिन अगर 67,000 फ्लिप हो जाता है तो देन वी माइट सी दिस। ठीक है, फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकती है। 67,000 इज अ की लेवल एट द मोमेंट। ठीक हो गया जी। बिटकॉइन पे थॉट्स आपके क्लियर है? कोई किसी को कंफ्यूजन है तो बताएं मुझे। बिटकॉइन क्लियर है? बिल्कुल समझ आ गई ना हमने कैसे प्ले करना है इस पे? कोई किसी को कंफ्यूजन बाकी है तो बताएं मुझे। अच्छा, अब आते हैं हम गोल्ड की तरफ। गोल्ड की तरफ आते हैं। गोल्ड को भी देखें तो गोल्ड भी इस वक्त जो है वो क्लियरली हमारे पास जो है वीकली पे भी बुलिश है, डेली पे भी बुलिश है, 4 आवर पे भी बुलिश है, इवन के 1 आवर पे भी इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा खराब हुआ था, लेकिन दोबारा से इसने अपना स्ट्रक्चर वो रिक्लेम कर लिया हुआ है। तो गोल्ड जो है वो अबव 2370, इस पे हम बुलिश है। 2370 से ऊपर जहां पे भी बाय अपॉर्चुनिटी कोई मिलती है हम उसको अवेल करेंगे। टारगेट जो है वो 2400, 2426, 2450, 2500, 2600, जो आप इसका मर्जी लंबा सा टारगेट रखना चाहें रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब मार्केट बुल रन में होती है ना तो फिर ये कुछ भी इससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि कुछ भी हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टेक्निकली क्लीनली मार्केट बुलिश है। हम अगर जो जियो पॉलिटिक्स को देखें तो उस हिसाब से भी हर चीज़ गोल्ड की फेवर में है। जंग जो है वो बिल्कुल सीज फायर की तरफ आती हुई दिखाई नहीं दे रही। उधर से भी बयानबाजियां हो रही हैं, इधर से भी बयानबाजियां हो रही हैं। तो अगर कुछ छोटा मोटा और कोई जिस तरह लास्ट टाइम ईरान ने किया, कुछ ऐसा और क्लैश होता है, क्लैश पड़ता है, तो गोल्ड कैन फ्लाई। ठीक है, तो ठीक है, हम 2370 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम इसमें बल्कि 2350 में बोलूंगा। ठीक है, 2350 ये वाले लो के नीचे हम स्टॉप लॉस रख के, तो हम इसमें बुलिश हैं। गोल्ड पे मेरा 22 क्लियरली बुलिश है। बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जो भी हमें स्ट्रक्चर मिलता है उस पे हम डे ट्रेड्स जो है ना वो करेंगे। लास्ट टाइम आपको जो फ्राइडे वाले दिन भी 2380, 2375 के रीजन से बाय का बोला हुआ था। तो ऑलमोस्ट 160 से 200 पिप्स तक इसने मूव दिया है, बल्कि 250 पिप्स तक इसने मूव अच्छा खासा दिया है। तो गोल्ड क्लियरली बुलिश है, 1 आवर पे भी बुलिश है, 30 मिनट पे भी बुलिश है। तो ठीक है, हम इसको अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर, जैसे जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, फिर वैल्यू गैप्स बनते हैं, फिर वैल्यू गैप्स में एंट्रीज डालेंगे, बाई की ट्रेड्स इसमें करेंगे। ठीक है जी। और इसके अलावा बाकी यूएस ऑयल के बारे में आप लोगों को सिग्नल दिया गया था लास्ट वीक में कि हम 81 82 के रीजन से बाय करेंगे, और टारगेट 85, 87, उसके बाद 89 और 95 के रीजन्स को करेंगे, ऊपर वाली रीजन्स को। ठीक है, तो ये इसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पहली ट्रेड तो हमारी इसने सक्सेसफुली हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दिया। ठीक है, सेम डे में ऑलमोस्ट 5% का गेन इसने दिया। दोबारा से रिजेक्शन हुई है इसमें, तो अब ये अभी भी सपोर्ट लेवल को होल्ड किए हुए है 80 से ऊपर। इस पे जो है ना वो एवरीथिंग इज बुलिश। ठीक है, ऑयल पे 80 से ऊपर है जब तक ये 4 आवर पे, एवरीथिंग इज फाइन और ये बुलिश है। सही है। बाकी इसके अलावा और आप लोगों ने अगर किसी के एनालिसिस लेने हैं तो आप लोग बता दें मुझे, ताकि मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, जल्दी से बता दें, एक दो कॉइन या एक दो पेयर जो भी आपको चाहिए। अगर आप उसमें ट्रेड कर रहे हैं तभी एनालिसिस लीजिएगा प्लीज। ठीक है, सोल जो है वो रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है। सोल के बारे में अपडेट दिया गया था, कम्युनिटी में किसी ने पूछा था। तो सोल जो है वो इस वक्त रेजिस्टेंस पे है अपनी पे। ठीक है, ये इसका एनालिसिस शेयर किया गया था यहाँ से 130 132 की रीजन से ये 150 की रीजन को दोबारा टेस्ट कर सकता था। सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर है, नथिंग एल्स। ये देखिए, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, अब ये इन बिटवीन ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो 156 की लेवल है, 156 फ्लिप होता है, अगला पुल बैक बाय करेंगे, टारगेट्स फिर 200 वाली रीजन्स को करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है ना, चेंज ऑफ करेक्टर, ये 4 आवर पे कर देता है, 156 के ऊपर 4 घंटे की क्लोज करता है इस तरह से, अगला पुल बैक जो भी आएगा वो हम बाय करेंगे। ठीक है, इस रीजन में आता है, इस रीजन में आता है, वो बाय ट्रिगर है। सही हो गया। तो सोल इस वक्त थोड़ा सा बेरिश है अनटिल कि ये 156 को फ्लिप ना कर दे,
टिल देन हम इस पे बेरिश है, लेकिन ये 156 को फ्लिप कर देगा तो देन हमारा बायस इस पे शिफ्ट हो जाएगा। फिल वक्त के लिए हमारा बायस इस पे शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश है। ये 110-12 के आसपास आता है, तो वो भी एक अच्छी बाइंग ट्रेड हो सकती है हमारे पास। यहाँ से अगर इसको रिजेक्शन होता भी है ना इस सप्लाई से, तो ये इस रीजन में जब आता है, तो इस रीजन में अगर ये हमें 1 आवर पे चेंज ऑफ करेक्टर देता है तो डेफिनेटली हम इसमें एंटर हो जाएंगे। ठीक है। फिल वक्त 156 इसके सामने रेजिस्टेंस है, 150 156 ये इसके सामने रेजिस्टेंस है। लेट्स सी कि यहाँ पे ये किस तरह से प्राइस एक्शन आता है। ठीक है जी। तो US 30 का थोड़ा सा देख लेते हैं जी। US 30, US 30 इस वक्त जो है यहाँ पे आप सिंपली इसकी ये ट्रेंड लाइन लगा लें। काफी टाइम से ड्रॉप आ रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे सिंपल बस इसकी ये ट्रेंड लाइन लगा ले। सादा सा सीन है, कोई इसमें लंबा एनालिसिस करने की आपको नीड नहीं है। ठीक है। सिंपल ये ट्रेंड लाइन लगाएं इस पे बस, और कुछ नहीं देखना इस पे। ठीक है, ज्यादा नहीं इसको वो करना। ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये मार्क करें। ये ट्रेंड लाइन लगाएं यहाँ पे, ये वाले लेवल मार्क करें। 37,500, 37,200, ये इस वक्त डिमांड है। ठीक है जी। 37,500, 37,200, ये डिमांड रीजन है। और यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा सा मतलब फेक आउट वगैरह करती है, वापस अंदर आ जाती है, तो डेफिनेटली फिर इन लोज तक आएगी। इन लोज पे आके आप थोड़ा सा रिएक्शन का इंतजार करें। अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है इस तरह से, रीटेस्ट पे इस पे एंटर हो जाए। स्टॉप इसके नीचे लगाएं, टारगेट डायरेक्टली फिर 40,000। ये एक अच्छा स्विंग ट्रेड होगा। ठीक है। तो बस सिंपल ये ट्रेंड लाइन इसकी लगा लें। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने का इंतजार कर दें। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करने आता है, बाय दबा दे बस। कोई लंबा एनालिसिस नहीं है इसका। ठीक है। US 30 का बहुत सिंपल है। अपने टेक्निकल एनालिसिस को सिंपल रखा करें। ठीक है। बहुत ज्यादा चीजों को देखते हुए कॉम्प्लिकेशंस ना पैदा किया करें अपने लिए, कॉम्प्लिकेट ना किया करें। बस सिंपल, जस्ट कीप इट सिंपल। देखें एक ट्रेंड लाइन लगाई, मार्केट की समझ आ गई। ठीक है। तो बस इतना। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देखिए आप, तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ये देखिए यहाँ पे ये लोअर हाई को मतलब तोड़ रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे अगर ये एक दफा रिजेक्ट भी होता है छोटा मोटा इस तरह से, ये ट्रेंड लाइन जैसे ही तोड़ेगा तो फिर ये गया। अगर ये यहीं पे ट्रेंड लाइन तोड़ देता है इस तरह से, तो स्ट्रक्चर भी तो हमारा शिफ्ट हो जाएगा ना। अगला पुल बैक जो भी आएगा हम बाय करेंगे। ठीक है। तो सिंपल है, कोई इसमें वो नहीं है मुश्किल वाली बात। तो सिंपली बस ये ट्रेंड लाइन लगाए 4 आवर पे, और लेट्स सी कि प्राइस एक्शन किस तरह से आता है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है, बाय करें इसको। नहीं होती तो फिर वेट करें ब्रेकआउट होने का। जी। आ, ठीक है जी। चले जी। चले जी, अब मैं जो है एनालिसिस का सिलसिला क्लोज करते हैं। अब आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। आप लोगों की कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क मी।